अध्याय 7। आपके पुराने कोल्टन बर्पो के परिवार के बारे में आप कभी नहीं जानते थे, जिसने मृत्यु का सामना किया और स्वर्ग जाने का दावा किया। कुछ महीने बाद वह और उसके पिता टॉड नेब्रास्का के मक्का के खेतों के बीच गाड़ी चला रहे थे। कोल्टन ने अपने पिता से पूछा कि क्या उनके दादा का नाम पॉप था। टॉड ने कहा कि हाँ, और कोल्टन को बताया कि पॉप तब गुजर गए थे जब टॉड लगभग कोल्टन की उम्र के थे। कोल्टन ने जवाब दिया, वह सच में बहुत अच्छे हैं। टॉड लगभग सड़क से उतर गए। वह बाद में बताता है, यह एक पागल पल है जब आपका बेटा किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए वर्तमान काल का उपयोग करता है जो उसके जन्म से एक चौथाई सदी पहले ही मर गया था। जब टॉड और कोल्टन बात करते रहे, कोल्टन ने बताया कि उसने स्वर्ग में पॉप से ही नहीं बल्कि उनके साथ रहने का भी मौका मिला। एक समय जब वे अपनी सड़क यात्रा से वापस आए, टॉड ने पॉप की आखिरी तस्वीर निकाली जो उसके पास थी। पॉप 65 साल के थे, उनके सफ़ेद बाल और चश्मा था। टॉड ने पूछा कि क्या कोल्टन उसे पहचानता है। कोल्टन ने अपना चेहरा सिकोड़ते हुए सिर हिलाया और कहा, पापा, स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता और कोई चश्मा भी नहीं पहनता। टॉड को यह बात परेशान कर रही थी कि कोल्टन पॉप को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी मां से पॉप की एक युवा तस्वीर भेजने के लिए कहा। जब वह 29 साल के थे, अपनी पत्नी, कोल्टन की परदादी और 2 अन्य लोगों के साथ खड़े थे। उसने यह तस्वीर कोल्टन को दिखाई, जिसने कहा, अरे, आपको पॉप की तस्वीर कैसे मिली। कोल्टन की परदादी, जिसे कोल्टन ने हाल ही में देखा था, अब 80 के दशक में है। पॉप के बगल में भी तस्वीर में थीं। कोल्टन ने अपनी परदादी को उनकी 20 की उम्र में नहीं पहचाना, फिर भी उसने अपने 29 साल के परदादा को पहचाना, जिनसे वह कभी नहीं मिला था। उस अक्टूबर में बाद में कोल्टन ने अपने परिवार को एक और आश्चर्य दिया जब वे सभी लिविंग रूम में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। मम्मी, मेरे 2 बहनें हैं, कोल्टन ने कहा। उसकी मां सोनिया उसे सही किया, याद दिलाते हुए कि उसके पास केवल एक बहन है। कोल्टन ने खुद को दोहराया, यह कहते हुए कि उसके पास 2 बहनें हैं। सोनिया ने जवाब दिया कि कैसी उसकी एकमात्र बहन है, और फिर पूछा कि क्या वह अपनी चचेरी बहन ट्रेसी का मतलब ले रहा है। नहीं, कोल्टन ने जोर देकर कहा, मेरी 2 बहनें हैं। क्या तुम्हारे पेट में एक बच्चा मर गया था, है ना। बुरपो घर में समय थम गया। हैरान होकर सोनिया ने अपने बेटे से पूछा कि उसे किसने बताया कि उसके पेट में एक बच्चा मर गया। उसने कहा, मम्मी, कोल्टन ने समझाया। उसने कहा कि वह तुम्हारे पेट में मर गई। सोनिया भावनाओं में डूब गई। उन्होंने कभी कोल्टन को गर्भपात के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं मम्मी, कोल्टन ने कहा, भगवान ने उसे गोद लिया। टॉड ने कहा कि उसने सुना कि सोनिया को अपनी आवाज को स्थिर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। जब उसने कोल्टन से पूछा कि उसकी बहन कैसी दिखती है, कोल्टन ने समझाया कि स्वर्ग में एक लड़की जो कैसी की तरह दिखती थी लेकिन उसके बाल काले थे, उसके पास दौड़कर आई और उसे गले लगाना नहीं रोक रही थी। उसे स्पष्ट रूप से एक लड़की का इतना गले लगाना पसंद नहीं था। सोनिया उससे पूछा कि उसका नाम क्या था। उसका नाम नहीं है। तुम लोगों ने उसका नाम नहीं रखा। तुम सही हो, कोल्टन, सोनिया ने कहा, हैरान होकर। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो लड़की है। कोल्टन ने कहा, हाँ। उसने कहा कि वह बस तुम्हारा और डैडी का स्वर्ग में आने का इंतजार नहीं कर सकती। 3 राजा डेविड ने जन्म के समय अपने नवजात बेटे को खो दिया। उसने उपवास किया, प्रार्थना की, रोया और चिल्लाया उपचार के लिए, लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो उसने रुक गया। उसके दोस्त उलझन में थे। डेविड ने समझाया, जब वह मर गया है तो मुझे उपवास क्यों करना चाहिए। क्या मैं उसे फिर से वापस ला सकता हूं। मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा, लेकिन वह मेरे पास नहीं लौट सकता। 2 शमूएल 12:23। एनएलटी डेविड जानता था कि वह अपने बेटे को फिर से स्वर्ग में देखेगा। सोचो, सभी परिवारों के दुख और दर्द आखिरकार भगवान के प्यार से उद्धार पाए। सोचो, सभी छोटे बच्चे आखिरकार अपने परिवारों के साथ फिर से मिल रहे हैं। सभी भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी और यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार भगवान के महान परिवार के अंदर एक परिवार के रूप में एक साथ हैं। यही तो भगवान कर रहा है, कई बेटों और बेटियों को महिमा में लाने में। यह उचित था कि भगवान अपने उद्धार के अग्रदूत को उन चीजों के माध्यम से पूर्ण करें जो उन्होंने सहन की। जो लोग लोगों को पवित्र बनाते हैं और जो पवित्र बनाए जाते हैं, वे सभी एक ही परिवार के हैं। इसलिए यीशु उन्हें भाई और बहन कहने में शर्माता नहीं है। इब्रानियों 2 के पद 10 से 11। सोचो, यह नया परिवारों का परिवार जो भगवान ने उन सभी के लिए रखा है जो उसे प्यार करते हैं। सोचो, सैकड़ों साल पहले के रिश्तेदारों से मिलना, एक ऐसे परिवार के रूप में जो तुमने कभी नहीं जाना। लेकिन इससे अन्य रिश्तों के सवाल उठते हैं, जैसे कि हम किस उम्र के होंगे, और भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक झगड़े कैसे नहीं होंगे। बिना उम्र के युग, हम स्वर्ग में किस उम्र के होंगे।
जितना मैंने शास्त्रों में जो कहा गया है और जो इंडियर्स की रिपोर्ट है उस पर विचार किया है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरी सबसे अच्छी थ्योरी यह है कि हम बिना उम्र के होंगे, फिर भी हम दूसरों के सामने उस उम्र में प्रकट होने की क्षमता रखेंगे जब उन्होंने हमें सबसे अच्छे से जाना। मैं इसे एक सिद्धांत के रूप में कहता हूं क्योंकि शास्त्र इस विषय पर चुप है, हालांकि यह हमें बताता है कि स्वर्ग में समय पृथ्वी की तरह काम नहीं करता। प्रभु के साथ एक दिन 1000 साल के समान है और 1000 साल एक दिन के समान है। तो पतरस 3:8। एनडीआर के बारे में, उम्र के बारे में कुछ बातें सुने। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लोग सभी उम्र के दिखाई देते हैं। गैरी वुड ने कहा कि जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जॉन के साथ शहर में चल रहा था तो उसने बच्चों और किशोरों के साथ एक खेल का मैदान देखा जो जल्दी ही मर गए थे। एक और मौके पर उसने अपनी दादी और दादा को 3 मंजिला घर के सामने की बालकनी पर बैठे हुए देखा, जो वहां से गुजरने वाले लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उसे उनसे बात करने की अनुमति नहीं थी। मार्व, बैंक के अध्यक्ष, ने शहर के दरवाजे के बाहर देखा कि लाइन में ज्यादातर पुरुष 50 से 70 साल की उम्र के बीच थे और ज्यादातर महिलाएं 70 से 90 साल की उम्र के बीच थीं। लाइन में 3 बच्चे थे जिनमें से प्रत्येक की उम्र लगभग 4 या 5 साल थी। ये छोटे बच्चे स्थिर नहीं थे, बल्कि लाइन में अपने स्थानों पर इधर उधर हिल रहे थे, जैसे बच्चे करते हैं। उन सभी के चेहरों पर बड़ी मुस्कान थी। एक भारतीय आदमी एक छोटे से बच्चे को एक युवा भारतीय महिला के लिए ले जा रहा था जो उसके सामने खड़ी थी। 5 मार्व एक बाधा के पास आया जिसे हम सामान्य रूप से देखेंगे, जिसे वह पार नहीं कर सका। उन्होंने इसे एक क्रिस्टलीय बाधा के रूप में वर्णित किया, लेकिन 60 गज अंदर उनकी दादी और दादा थे जो उन्हें आने के लिए इशारा कर रहे थे। उन दोनों ने पृथ्वी पर जो कपड़े पहने थे उसके समान कपड़े पहने हुए थे और वे उस उम्र के दिखाई दे रहे थे जब वे मरे थे। फिर भी आपकी दादी और दादा यहाँ घूमते हुए किसी भी 85 साल के बुजुर्गों की तरह नहीं लग रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने उन्हें एक फुटबॉल पास किया होता तो दोनों ने ऐसा आभास दिया कि वे आसानी से कूदकर उसे पकड़ सकते थे। बीमार तो भले ही लोग उस उम्र के दिखें, जब हम उन्हें सबसे अच्छे से पहचानते हैं वे युवा और जीवंत भी लगते हैं, या कुछ मामलों में बड़े भी। मैंने बहुत जल्दी एक चमकीली चमकीली रोशनी देखी, एक और व्यक्ति ने बताया, और फिर एक समुद्र तट, और फिर मैंने अपनी माँ और अपनी बेटी को देखा जो 2 साल की उम्र में मर गई थी, समुद्र तट पर खड़ी थी। मेरी बेटी बड़ी हो गई थी। 7 अन्य लोगों ने यह संकेत दिया कि भले ही स्वर्ग में लोग अपनी उम्र के दिखते हैं, फिर भी वे किसी तरह बिना उम्र के या अपने चरम पर दिखाई देते हैं। डॉक्टर लॉन्ग रिपोर्ट करता है कि बॉब एक इमारत से गिर गया और 3 मंजिल नीचे गिरा। अपने एनडीई के दौरान उसने कई मृत रिश्तेदारों से मुलाकात की। मेरे सभी रिश्तेदार जो सभी मृत थे वहां थे, सभी अपने जीवन के चरम पर। वे 1940 के दशक के स्टाइल में कपड़े पहने हुए थे, जो अधिकांश के लिए उनके प्राइम साल होंगे। रिश्तेदार जिनसे मैं जानता था, जैसे मेरे दादा, लेकिन जिनसे मैं जीवन में कभी नहीं मिला, वे भी वहां थे, साथ ही उन चाचाओं और चाचियों के जो मुझसे पहले गुजर गए। एक और व्यक्ति ने नोट किया कि अचानक मैंने इन सभी रिश्तेदारों को पहचान लिया। वे सभी लगभग 35 साल के थे, जिसमें मेरा छोटा भाई भी था, जिसे मैं कभी नहीं जान पाया क्योंकि वह युद्ध के दौरान 2 साल की उम्र में मर गया था। 9 डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर शरीर बढ़ते और विकसित होते हैं जब तक कि हम अपने 20 के दशक के अंत या 30 के दशक की शुरुआत में नहीं पहुंच जाते। फिर हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। शायद यही हमारी स्वर्गीय उम्र है, या शायद स्वर्ग में हम अपनी असली पहचान के लिए जाने जाएंगे और हमारी प्रक्षिप्त रूप को विभिन्न तरीकों से देखा जा सकता है। एयरलाइन कैप्टन डेल ब्लैक ने देखा कि उन्होंने उन्हें उनके असली रूप में देखा। कोई भी दुबला नहीं था, कोई भी अधिक वजन वाला नहीं था, कोई भी लंगड़ा नहीं था, कोई भी झुका या टूटा हुआ नहीं था, कोई भी बूढ़ा नहीं था, कोई भी युवा नहीं था। अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं कहता कि वे लगभग 30 साल के आसपास दिखाई देते थे। हालांकि स्वर्ग में किसी प्रकार का समय मौजूद लगता है, कोई भी बूढ़ा नहीं हुआ। टेन सोमथिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हॉवर्ड स्टॉर्म ने अपने एनडीई के दौरान जो वर्णन किया वह स्वर्ग में उम्र के रूप में दिखने के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि दे सकता है। उज्ज्वल प्रकाश के प्राणी जिन्हें उसने संतों और देवदूतों के रूप में बुलाया उससे मिलने आए और कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको अपने मानव रूप में या किसी भी रूप में दिख सकते हैं ताकि आप हमारे साथ सहज महसूस करें। स्टॉर्म ने जवाब दिया, नहीं, कृपया, आप किसी भी चीज से ज्यादा खूबसूरत हैं जो मैंने कभी देखी है। 11 तो शायद स्वर्ग में हम अपनी असली पहचान के लिए जाने जाएंगे और हमारी बाहरी उपस्थिति दूसरों की जरूरतों के अनुसार ढल सकती है। स्टीव मिलर ने अपने अध्ययन से यह नोट किया, लोगों में ऐसा कुछ लगता है जो ऊर्जा के अधिक निकट है, न कि कोशिकाओं के। यह समझा सकता है कि जब एक एनडीआर ने यह आश्चर्य व्यक्त किया कि उसका मृत रिश्तेदार इतना बूढ़ा क्यों दिखता है, तो रिश्तेदार ने समझाया कि वह जैसे चाहती है वैसे ही दिख सकती है और तुरंत एक युवा रूप में बदल गई। 12 शायद हमारे उम्र का रूप मध्य स्वर्ग में बदल सकता है।
मुझे नहीं पता कि इसका हमारे पुनर्जीवित शरीर की उम्र के लिए नए स्वर्ग और पृथ्वी में क्या मतलब होगा। मेरा वोट 29 है। एक दिन हम निश्चित रूप से जानेंगे। नए पारिवारिक मूल्य। एक चीज जिसकी आपको स्वर्ग में चिंता करने की जरूरत नहीं है वह है पारिवारिक झगड़े। स्वर्ग में जो यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया वह हमेशा सच होगा। हे पिता, स्वर्ग में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मत्ती 6:10 इटैलिक्स मेरा है। इच्छा पूरी होने से पृथ्वी का विनाश हुआ, इसलिए भगवान को समर्पित हैं, भगवान बनने की कोशिश नहीं करते, स्वर्ग में आ सकते हैं। नहीं तो हम इसे भी बर्बाद कर देंगे। बस इसलिए कि लोगों को स्वर्ग का एक झलक मिलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग स्वचालित रूप से उनका स्थायी निवास है। हम बाद के अध्यायों में इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन भगवान के पास नए पारिवारिक मूल्य होंगे जो पृथ्वी के सभी रिश्ते संबंधी चुनौतियों को मिटा देंगे। पहले, संचार बिल्कुल सही होगा। स्वर्ग में कुछ भी छिपा नहीं होगा। ब्रायन पूरी तरह से बहरा पैदा हुआ था, लेकिन 10 साल की उम्र में वह लगभग डूब गया। अपने एनडीई में उसने कहा, मैं सीमा के करीब पहुंचा। मेरे लिए समझने के लिए कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। 10 साल की उम्र में जब मैंने उस सीमा को पार किया तो मैं कभी वापस नहीं आ सका। बस मैं पार करने के लिए बहुत उत्साहित था। मैं पार करने का इरादा रखता था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने एक और सीमा पर मेरा ध्यान खींचा। वे टेलीपैथी में बात कर रहे थे, जिसने मेरा ध्यान खींचा। मैं पूरी तरह से बहरा पैदा हुआ था और मेरे सभी परिवार के सदस्य सुनने वाले थे, जिनमें से सभी सांकेतिक भाषा जानते थे। मैं लगभग 20 पूर्वजों और अन्य लोगों के साथ टेलीपैथिक तरीकों से पढ़ सकता था या संवाद कर सकता था। यह मुझे अभिभूत कर दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं एक साथ कितने लोगों के साथ टेलीपैथी कर सकता था। हालांकि हम स्वर्ग में अपनी आवाज़ों से बात कर सकेंगे और गा सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बताते हैं कि भगवान देवदूतों और लोगों के साथ संवाद करने का पसंदीदा तरीका सीधे दिल से दिल तक होगा। भगवान नबी यशायाह से स्वर्ग के संचार के बारे में कहते हैं, वे जब तक पुकारें मैं उत्तर दूंगा, जब वे अभी भी बोल रहे होंगे मैं सुनूंगा। यशायाह 65:24। लोग इसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं, लेकिन यह अजीब है कि नज़दीकी मृत्यु के अनुभव वाले लोग स्वर्ग में इस गैर मौखिक पूर्ण संचार का वर्णन कितनी लगातार करते हैं। क्रिस्टल इसे इस तरह वर्णित करती है, हमारे बीच तात्कालिक और पूर्ण संचार था। इससे मेरा क्या मतलब है? कल्पना करो एक पासवर्ड ऐसा हो कि अगर तुम मुझे इसे इस्तेमाल करने दो तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में अतीत, वर्तमान और भविष्य में तुमने जो कुछ भी कहा, सोचा, महसूस किया, लिखा या विश्वास किया है, सब तक तुरंत पहुंच मिल जाए। तुरंत मुझे तुम्हारे बारे में एक अधिक पूर्ण समझ मिल जाएगी जो धरती पर संभव नहीं है। खैर, ऐसा ही था। राज, शर्म, गलतफहमी या किसी भी नकारात्मक चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। बस एक अद्भुत, सुंदर, पोषण करने वाली जानने की भावना थी। कुछ लोग यह संकेत देते हैं कि स्वर्ग के नियमों में से एक यह है कि बिना अनुमति के किसी के विचारों में दखल नहीं देना। डीन बताते हैं कि जब प्राणियों को संवाद करना होता था तो वे आमतौर पर केवल विचारों के माध्यम से ऐसा करते थे, क्योंकि सब कुछ जीवित है, सब कुछ संवाद कर सकता है। इसलिए आप संचार का अनुभव करते हैं, आप इसे केवल सुनते नहीं हैं। वहां कोई गलत संचार नहीं था, कोई गलत फहमी नहीं थी। आप एक दूसरे से कुछ भी छिपाते नहीं थे। हर विचार शुद्ध था। एक नियम था कि आप बिना अनुमति के किसी और के विचारों में नहीं जाते थे। जैसा कि यीशु ने कहा, कोई भी चीज़ छिपी नहीं है जो प्रकट नहीं होगी, या कोई भी चीज़ छिपी नहीं है जो जानी नहीं जाएगी। जो मैं तुम्हें अंधेरे में बताता हूँ उसे दिन के उजाले में कहो। जो कुछ तुम्हारे कान में फुसफुसाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि यह परमेश्वर की ओर से मन में सीधा संवाद है, उसे छतों से घोषित करो। मत्ती 10:26-27। इस परिपूर्ण स्थान में झूठ बोलने, छिपाने और सच को ढकने की सभी बुराइयां और धोखे पीछे छोड़ दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवाज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेटी मॉल्स याद करती हैं कि उन्होंने कई भाषाओं में सामंजस्यपूर्ण अद्भुत गीत गाने के लिए शामिल हुईं। आवाज़ें न केवल 4 से अधिक भागों में फटीं, बल्कि वे अलग अलग भाषाओं में थीं। मैं शब्दों की समृद्धि और उनके पूर्ण मिश्रण से मंत्रमुग्ध था और मैं उन्हें समझ सकता था। मुझे नहीं पता कि यह क्यों संभव था, सिवाय इसके कि मैं एक सार्वभौमिक अनुभव का हिस्सा था। हमारे बीच संचार विचारों के प्रक्षिप्ति के माध्यम से था। हम सभी किसी न किसी सार्वभौमिक तरंगदैर्ध्य पर थे। उस समय मैंने सोचा, मैं इस धुन और इन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन बाद में मैं केवल 2 ही याद कर सका, यीशु और उद्धारित। 16 वे एक हों, जहां संपूर्ण संवाद और संपूर्ण प्रेम से संपूर्ण एकता आती है। यीशु ने जिस चीज की प्रार्थना की थी कि हम इसे धरती पर और अधिक अनुभव करना सीखें, वह स्वर्ग के परिवार में पूरी तरह से होगी।
मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो उनके संदेश के माध्यम से मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सभी एक हों। पिता, जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वे भी हम में हों, ताकि दुनिया विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वह महिमा दी है जो आपने मुझे दी, ताकि वे एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और आप मुझ में, ताकि वे पूर्ण एकता में लाए जा सकें। तब दुनिया जान जाएगी कि आपने मुझे भेजा है और उन्हें उसी तरह प्यार किया है जैसे आपने मुझे प्यार किया। यूहन्ना 17 आयत 20-23। स्वर्ग में यीशु की प्रार्थना सभी द्वारा ठोस रूप से महसूस की जाती है। कैप्टन डेल ब्लैक इसे इस तरह बताते हैं, धरती पर मैंने जो सबसे अच्छी एकता महसूस की, वह स्वर्ग में अपने आध्यात्मिक परिवार के साथ अनुभव की गई उत्साहजनक एकता के मुकाबले नहीं थी। ये प्रेम, भगवान का प्रेम, परिवर्तनकारी था। ईश्वर के असीम प्रेम जैसा कुछ इतना पवित्र, इतना गहरा अनुभव करना स्वर्ग का सबसे रोमांचक हिस्सा था। 17 जेफ ओल्सन ने अपने अनुभव पर विचार करते हुए कहा, हम सभी एकता के एक विशाल पहेली के जुड़े हुए टुकड़े थे। यीशु के कहे हुए शब्द मेरी याद में दौड़ पड़े, जितना तुमने इन छोटे भाइयों में से एक के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। क्या वह उस जागरूकता के बारे में बात कर रहा था जो मैं अनुभव कर रहा था? क्या उसने वही महसूस किया जो मैं महसूस कर रहा था? क्या वह इस तरह धरती पर चलता था, इस गहरे प्रेम के स्तर पर, हर एक आत्मा को जानने की जागरूकता में? हम सभी भगवान की नज़र में जुड़े हुए और समान हैं। मैं इसे देख रहा था, इसे महसूस कर रहा था और इसे अनुभव कर रहा था। 18 सिर्फ संगीत और हजारों आवाज़ों को भगवान की प्रशंसा करते हुए सुनने के बजाय मैं गायक मंडली का हिस्सा बन गया था। डॉन पाइपर याद करते हैं, मैं उनके साथ एक था और उन्होंने मुझे अपने बीच में समाहित कर लिया था। नाइस। हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन एबेन अलेक्जेंडर अपने नज़दीकी मृत्यु के अनुभव में बताते हैं कि वे अलग बने रहे। यह एक बौद्ध एकता नहीं थी जहां आप अपनी अलग पहचान खो देते हैं, बल्कि यह वही एकता थी जिसका वर्णन यीशु ने किया था, जहां देखना और सुनना इस जगह पर अलग नहीं थे जहां मैं अब था। मैं सुन सकता था उन चमकदार देवदूत जैसे चांदी के शरीरों की दृश्य सुंदरता। ऊपर के प्राणियों को देखकर मैं उनके गाए हुए गीतों की उमंग भरी आनंदमय पूर्णता को देख सकता था। ऐसा लगता था कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज को देख या सुन नहीं सकते थे बिना इसके एक हिस्सा बने, बिना किसी रहस्यमय तरीके से इसके साथ जुड़ने के। सब कुछ स्पष्ट था, फिर भी सब कुछ एक दूसरे का हिस्सा भी था, जैसे एक फारसी कालीन पर समृद्ध और आपस में मिले हुए डिजाइन। इस परिपूर्ण परिवार की एकता और संचार को संभव बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि स्वर्ग में पाप के लिए कोई जगह नहीं है। डेल ब्लैक इस अनुभव को याद करते हैं, जिस खुशी का मैं अनुभव कर रहा था वह न केवल सब कुछ अद्भुत की उपस्थिति थी, बल्कि सब कुछ भयानक की अनुपस्थिति भी थी। यहाँ कोई संघर्ष नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई व्यंग्य नहीं था, कोई विश्वासघात नहीं था, कोई धोखा नहीं था, कोई झूठ नहीं था, कोई हत्या नहीं थी, कोई बेवफाई नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, प्रकाश, जीवन और प्रेम के खिलाफ कुछ भी नहीं। पाप की अनुपस्थिति एक ऐसी चीज थी जिसे आप महसूस कर सकते थे। कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि शर्मिंदा होने के लिए कुछ नहीं था। कोई उदासी नहीं थी, क्योंकि उदास होने के लिए कुछ नहीं था। छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि छिपाने के लिए कुछ नहीं था। यह सब खुला था। परिवार ने जेफ ओल्सन को फिर से स्वर्ग में ला दिया। मैं नाच रहा था और दौड़ रहा था, इतनी खुशी महसूस कर रहा था, और मैंने अपने चारों ओर की बेजोड़ सुंदरता पर आश्चर्य किया। यह विशाल, खुला और सुंदर था। मैं सब कुछ महसूस कर सकता था, छू सकता था और छक सकता था, जैसे मेरे पास 5 नहीं बल्कि 50 इंद्रियां थीं। यह अद्भुत था। जेफ ने उस दुखद सड़क दुर्घटना के बाद महीनों की रिकवरी में संघर्ष किया। उसने खुद को दोषी ठहराया और तुम्हारा और बेबी ग्रिफिन को खोने पर गहरी निराशा महसूस की। वह उन्हें छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, मरने और उनके साथ रहने की इच्छा रखते हुए, फिर भी यह जानते हुए कि उसे 4 साल के स्पेंसर की देखभाल करने के लिए ताकत की जरूरत है। अपनी रिकवरी के एक निचले स्तर पर उसे स्वर्ग का एक और अनुभव हुआ। जब मैं 2 स्वस्थ और मजबूत पैरों पर चल रहा था, मैंने एक लंबे हॉलवे में प्रवेश किया और हॉलवे के अंत में एक बेबी क्रिब था। मैं क्रिब की ओर दौड़ा और झांकते हुए मैंने कुछ ऐसा देखा जो अत्यंत खुशी से भरा था। क्रिब में मेरा बेटा लेटा हुआ था। ये छोटा ग्रिफिन था। वह जीवित और स्वस्थ था। वह इतनी शांति से सो रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और हर एक विवरण को ध्यान से लिया। कैसे उसके मोटे छोटे हाथ उसके परफेक्ट चेहरे के पास इतनी शांति से पड़े थे, कैसे उसके बाल उसके कानों के ऊपर धीरे धीरे बिछे हुए थे। मैंने क्रिब में हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं उसके छोटे शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था। मैं उसकी सांस को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था और उसके नाजुक बालों की खुशबू आ रही थी। वह इतना परिचित और इतना जीवित था। मैंने उसे करीब रखा और खुशी के आंसू बहाए जब मैंने अपना गाल उसके नरम छोटे सिर के खिलाफ रखा, जैसे हम हमेशा करते थे। यह ग्रिफिन था। वह जीवित था और मैं उसके साथ था, इस अद्भुत जगह में उसे अपने गले लगाए हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई या कुछ मेरे पीछे आ रहा है।
इस प्राणी से आ रही भावना इतनी शक्तिशाली और फिर भी इतनी प्रेमपूर्ण थी कि यह मुझे लगभग चौंका दिया। मैंने हल्का और प्यार महसूस किया जो मुझे घेर लेता है। मुझे पता था कि मेरी पत्नी और बेटा चले गए हैं। वे कई महीने पहले मर चुके थे, लेकिन उस पल जहां मैं था वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। मुझसे उन्हें छीनने के बजाय मुझे वास्तव में उन्हें भगवान को सौंपने का अवसर दिया जा रहा था। उन्हें शांति, प्यार और आभार के साथ जाने देना। सब कुछ अचानक समझ में आने लगा। सब कुछ दिव्य व्यवस्था में था। मैं अपने बेटे को भगवान को दे सकता था और उसे मुझसे नहीं छीना जा सकता था। मैंने अपने छोटे बेटे को ऐसे पकड़ा जैसे खुद भगवान ने मुझे पकड़ा हो। मैंने सब कुछ की एकता का अनुभव किया। मेरे पीछे का प्राणी मुझे आमंत्रित कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और ग्रिफिन को उसे दे दूं। उस सारी शांति और ज्ञान में मैंने अपने छोटे बेटे को आखिरी बार कसकर गले लगाया, उसके गाल पर एक किस किया और धीरे धीरे उसे फिर से क्रिब में लिटा दिया। मैंने खुशी खुशी उसे छोड़ दिया। कोई भी उसे मुझसे फिर कभी नहीं छीन सकेगा। वह मेरा था। हम एक थे और मैं भगवान के साथ एक था। ग्रिफिन एक ऐसी जगह पर जीवित था जो यहाँ की किसी भी चीज से अधिक वास्तविक थी। यह स्वर्ग है, जीवन, प्यार, फिर से एक साथ सब कुछ बहाल और जीवित है। एक ऐसी जगह जो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी खूबसूरत होगी। चलिए सोचते हैं कि यह कितनी खूबसूरत होगी।